आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का 17 चैप्टर इट सर्कल कॉर्ड एंड इट्स आर्क। ओके, तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे सर्कल के रिगार्डिंग और साथ में ही कॉर्ड क्या होता है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप जानते हो कि सर्कल जिसका शेप जो मम्मी घर में चपाती बनाती है वो हो सकता है ना। प्लेट जो है, प्लेट का शेप सर्कल हो सकता है। तो ऐसे सर्कल का जो फिक्स पॉइंट होता है उस फिक्स पॉइंट को क्या कहा जाता है? सेंटर। उस फिक्स पॉइंट से जो एक फिक्स डिस्टेंस है, ओके, उस फिक्स डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस। अब ये रेडियस अगर हम एक्सटेंड करेंगे, मतलब फिक्स डिस्टेंस से रेडियस पूरे सर्कल के लिए सेम रहेगी, बराबर। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ एक सर्कल के ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं और 2 पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है। तो उस सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स और उसको जोड़ने के बाद जो सेगमेंट बनता है विच कॉल्ड एज द कॉर्ड, तो यहाँ ये कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड यहाँ छोटी है, इससे बड़ी भी हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी रहेगी? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहेगी हमारी डायमीटर। आप जानते हो डायमीटर और इसका जो डायमीटर जो है वो रेडियस से हमेशा डबल होता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो सेंटर से पास होने वाली लॉन्गेस्ट कॉर्ड है इट नथिंग बट डायमीटर। अब यहाँ एक एंगल देखोगे कि एक एंगल ऐसे क्रिएट हो रहा है, सेंटर के साथ में एंगल क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ, तो ऐसे एंगल को DOB कॉल्ड एज द सेंट्रल एंगल। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको, और ये पॉइंट आप जानते हो विच कॉल्ड एज द सर्कमफरेंस। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड्स की हम बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे और वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर एक सर्कल है, सपोज ये उसका सेंटर है O, और उस सेंटर से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं किसके ऊपर? कॉर्ड के ऊपर, तो उस समय उस कॉर्ड के द कॉर्ड बाइसेक्ट द टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, उस समय उस कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट बन जाते हैं। समझ रहे हैं? अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कॉर्ड के ऊपर तो उस समय यहाँ 90 डिग्री हो रहा है, जिसके कारण से ये कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट बन जाते हैं। मतलब जितना AM रहेगा उतना ही MB रहेगा। अगर किसने दिया है कि न्यूमेरिकल्स में कि AB अगर 10 है तो AM कितना रहेगा? 5 रहेगा, बाय दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी और इसी बेसिक कंसेप्ट के साथ यहाँ मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ। आप देखोगे कि इन अ सर्कल विद अ सेंटर P कॉर्ड AB is drawn with a length of 13 सेंटीमीटर। क्या बोला है कि एक सर्कल हम निकाल देंगे, उस सर्कल का सेंटर बोला है P है, और उससे एक कॉर्ड ड्रॉन की है जिसका नाम है AB, और ये जो है इसके PQ परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो पॉइंट है हमारा Q है, और आपको पूछा है कि लेंथ जो है उस कॉर्ड की 13 सेंटीमीटर दी है, और आपको पूछा है QB कितना रहेगा, ये वाला। तो जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉन करते हैं तो उस समय कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट बन जाते हैं, बराबर है। तो लेंथ ऑफ QB जो है वो कितना रहेगा? हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB, बराबर। तो 1/2 × 13, तो ये बन जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ QB जो है वो रहेगा 6.5 सेंटीमीटर। अगर किसी ने पूछा कि लेंथ ऑफ AQ कितना रहेगा तो वो भी 6.5 रहेगा, लेकिन इतना लिखने से पूरा मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको प्रॉपर्टी यहाँ लिखना पड़ेगी जो हमने देखी थी। क्या थी वो? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, ओके, टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा वो प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एक प्रॉब्लम हम देखेंगे, यहाँ भी डायग्राम नहीं दी है, विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन से हम डायग्राम बनाएंगे। C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ एक सर्कल दिया हुआ है, उसका सर्कल जो है वो आपको C दिया हुआ है, उसके बाद रेडियस दी है सर्कल की, वो 10 सेंटीमीटर है, उसको हम पर्टिकुलर एक नाम दे देंगे, A दे देंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ द कॉर्ड लेंथ इज 12। ये जो कॉर्ड है इसका लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, और आपको पूछा है कि
सेंटर से उस कॉर्ड का ये जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ m। ठीक है, तो पूरी कॉर्ड कितनी है 12 है, दैट मीन्स am कितना रहेगा, सबसे पहले वो हाफ रहेगा, बराबर, आधा रहेगा वो। तो हमें लिखना पड़ेगा हियर डायग्राम के साथ में C इज सेंटर, उसके बाद AC जो है वो रेडियस है, और वो रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, और जो कॉर्ड है दैट इज द AB जो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ, पहले हम AM निकाल देंगे जो कितनी रहेगी, आधी रहेगी लेंथ ऑफ AB से, बराबर है। तो ये कितना मिलेगा, लेंथ ऑफ AM मिलेगा आपको 6 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर drawn from center of circle to the chord, bisect the chord as per this property। ठीक है, अब देखो कि यहाँ अगर इस ये फिगर को मैं निकालता हूँ, ये है A, ये है M, ये है C, और ये दिया है 10 सेंटीमीटर, और व्हाट ये आया है 6 सेंटीमीटर। तो क्या हम ACM निकाल सकते हैं, यस, बाय पाइथागोरस, है ना। तो इन ट्रायंगल CMA एंगल M जो है ये 90 डिग्री है, तो हम करेंगे पाइथागोरस, आप जानते हो क्या होता है, एडजस्ट AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, है ना। तो यहाँ ये 6 स्क्वायर दिया है प्लस MC हमें निकालना है, और यहाँ 10 स्क्वायर, तो MC स्क्वायर इज नथिंग बट द 10 का स्क्वायर 100, और ये हो जाएगा 36, तो MC स्क्वायर 64, दैट मीन्स MC जो है वो 8 सेंटीमीटर, बराबर है। यहाँ तो वर्ड में क्वेश्चन पूछा है, हमें आंसर भी वर्ड में देना पड़ेगा। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर, ओके, इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू।